तो हेलो दोस्तों, ऑफिशियल स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आपके सामने लेकर आए हैं सीरीज नंबर 3। तो दोस्तों क्या रहा है इसमें यूपी पुलिस री एग्ज़ाम सीरीज टॉप 37 क्वेश्चन। तो दोस्तों ये सिंधु घाटी की सभ्यता के महत्वपूर्ण 37 क्वेश्चन रखे गए हैं इस सीरीज में, क्योंकि दोस्तों ये हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों बिना समय गंवाए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। दोस्तों इसमें आपसे क्या कह रहा है कि दोस्तों कह रहा है ये सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है। तो दोस्तों आपके ऑप्शन दिए गए हैं इसमें राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों राजस्थान, क्योंकि दोस्तों ये राजस्थान में है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों आपसे ये सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान में मिला है। तो दोस्तों आपके ऑप्शन है ये बनावली, कालीबंगा, चंदोड़ो, मोहनजोदड़ो। तो दोस्तों आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये मिला है दोस्तों कालीबंगा में। तो करेक्ट आंसर आपका दोस्तों बी करेक्ट हो जाएगा इसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्या रहा दोस्तों, किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की त्रिस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए ये प्राप्त हुई है दोस्तों हड़प्पा से। तो आपका करेक्ट आंसर इसमें दोस्तों हड़प्पा हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों आपका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रहा दोस्तों ये सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़ों के अवशेष कहाँ मिले हैं। तो दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि ये बार बार एग्जाम पूछा रहा है क्वेश्चन। तो दोस्तों ये कहाँ मिले हैं, तो ये दोस्तों आपको पता होना चाहिए, ये मिले हैं सूरकोटा में। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं कि कह रहा है हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए ये कहाँ से मिला है। तो दोस्तों ये मिला है कालीबंगा से। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें ए, ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। तो ये कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए ये किससे प्राप्त हुई है। तो इसमें ऑप्शन है आपके दोस्तों बनावली से, मोहनजोदड़ो से, कालीबंगा से, हड़प्पा से। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए ये कहाँ से प्राप्त हुई है। तो दोस्तों ये प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। तो करेक्ट आंसर आपका इसमें बी हो जाएगा दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रहा है दोस्तों ये सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें, फिर दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंधु और बलूचिस्तान ये यहाँ से विकसित थी, क्योंकि ये इन्हीं राज्यों से विकसित थी जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी, अन्य राज्यों में नहीं थी दोस्तों। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें 7 का सी करेक्ट हो जाएगा आपका दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। ये कह रहा है आपसे सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है। तो दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए ये किस युग में पड़ता है। तो ये दोस्तों पड़ता है ऐतिहासिक काल में। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, सॉरी दोस्तों ऐतिहासिक काल में नहीं पड़ता शायद ये दोस्तों, इसमें थोड़ा मिस्टेक है क्वेश्चन में। ये कह रहा है दोस्तों सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है। तो इसमें ऑप्शन है आपके ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, उत्तर 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 प्रागैतिहासिक काल, आर्द्र ऐतिहासिक काल। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें आर्द्र ऐतिहासिक काल। क्या रहा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। तो इसमें ये किसके कालीन नहीं थी दोस्तों। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों ग्रीक की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता। तो ये दोस्तों ये समकालीन नहीं थी, ग्रीक की सभ्यता के कालीन नहीं थी दोस्तों। तो करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा इसमें दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है ये हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों आयताकार का था, त्रिभुजाकार का था, गोलाकार का था, वर्गाकार का था, क्योंकि जो हमारी वो हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का जो आकार था तो दोस्तों वो त्रिभुजाकार का था। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों इसमें करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी। नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं दोस्तों। कह रहा है हड़प्पा की मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था। तो आपको पता होना चाहिए इसमें जो रंग का जो उपयोग हुआ था, तो ये पता होना चाहिए दोस्तों आपको ये लाल रंग का उपयोग हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये कह रहा है सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरुष स्थल को कहा गया है। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों ये कहा गया है, इसमें आपके करेक्ट आंसर, इसमें आपके ऑप्शन हैं कालीबंगा, लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। तो इसमें जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये कहा गया है मोहनजोदड़ो को। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रहा है दोस्तों मोहनजोदड़ो का कहाँ स्थित है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है दोस्तों। आपको पता होना चाहिए ये कहाँ स्थित है दोस्तों। तो ये दोस्तों कहाँ स्थित हमारा ये सिंध में स्थित है दोस्तों। तो करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये कह रहा है किस किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं। तो आपको पता होना चाहिए ये कहाँ मिले हैं दोस्तों। मोहनजोदड़ो में मिले हैं, चुंदड़ो में मिले हैं, लोथल में मिले हैं, हड़प्पा मिले हैं। तो उसमें करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा चुंदड़ो। ये दोस्तों चुंदड़ो में मिले हैं, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है हड़प्पा सभ्यता की
हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? पूरा पाषाण युग की थी, लोह युग की थी, कांस्य युग की थी, नवपाषाण युग की थी? तो ये दोस्तों थी, ये कांस्य युग की थी दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता युग की थी ये कांस्य युग की थी। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा इसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रहा है ये दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कैसा था। तो दोस्तों ये क्या रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन आपसे पशुपालन, शिकार, कृषि, व्यापार। तो इसमें था दोस्तों व्यापार। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, व्यापार का था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है दोस्तों, स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक जनसंख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों ये कहाँ से हुई है जी, दोस्तों हुई है आपकी गुजरात से। ऑप्शन करेक्ट ए हो जाएगा इसमें। गुजरात आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में था? तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों ये कौन सा था। तो ये था दोस्तों लोथल। तो करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा इसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की जाती थी? तो आपको पता होना चाहिए कौन सी नहीं की जाती थी दोस्तों। तो ये इसमें नहीं की जाती थी दोस्तों, गेहूँ, जौ, दालें, चावल। ये ऑप्शन है आपके दोस्तों इसमें। तो इसमें जो नहीं की जाती दालें दालें नहीं की जाती थी दोस्तों। तो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा इसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहा है ये सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कैसे बनाए जाते थे। तो दोस्तों बनाए जाते थे ईंटों से। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों, मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता था? तो मोहनजोदड़ो को किस अन्य नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों इन्हें जाना जाता था मृतकों को टीला के नाम से भी इन्हें जाना जाता था दोस्तों। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये इसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? तो कौन सा स्थल नहीं था? तो आपको इसमें आपको ऑप्शन है इसमें बालाकोट, कोट कोट दीजी, सुरकोटदा, लोथल। तो इसमें नहीं था दोस्तों आपका कोट दी नहीं था इसमें दोस्तों। तो करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा इसमें बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं। क्या है निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? तो कौन सी इमारत मानी जाती है? तो इसमें मानी जाती है विशाल अनगार धन्य धन्य कोठार। इसमें सी करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये कह रहा है निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो जिसने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी तो दोस्तों वह कौन था? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी दोस्तों? तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, इन्होंने की थी दयाराम साहनी ने। तो करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा इसमें डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये कह रहा है सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है? तो आपको पता होना चाहिए किस पशु से हुआ है। तो आपके इसमें ऑप्शन है दोस्तों बैल, हाथी, शेर, घोड़ा। तो इसमें आपको पता होना चाहिए ये हुआ है सेंधम में बैल से। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें ए, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा आपका दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रहा है दोस्तों, ये हड़प्पाकालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो आपको पता होना चाहिए कौन सी पद्धति अपनाई थी। तो इसमें अपनाई थी दोस्तों ग्रिड पद्धति। ग्रिड पद्धति पद्धति अपनाई थी इन्होंने दोस्तों। आपका करेक्ट आंसर उसमें भी हो जाएगा दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये कह रहा है सिंधु सभ्यता का पतना पतना नगर बंदरगाह कौन सा है? तो इसमें मोहनजोदड़ो, कालीबंगन, लोथल, लोपड़। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों लोथल। तो ये लोथल है जो स्थल है इनका बंदरगाह कौन सा है? लोथल। तो करेक्ट आंसर आपका इसमें ये हो जाएगा दोस्तों। ये कह रहा है दोस्तों हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? जो हड़प्पाकालीन स्थल हैं दोस्तों हमारे, उसमें जो है किस धातु की अभी तक प्राप्ति नहीं हुई है? तांबा की, स्वर्ण की, चांदी की, लोहा की। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों इसमें प्राप्ति नहीं हुई है लोहा की। तो इसमें लोहा के अक्ष बहुत कम पाए जाते हैं हड़प्पा कालीन में। तो करेक्ट आंसर आपको उसका डी हो जाएगा दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों इसमें ऑप्शन है आपके लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो स्थित है दोस्तों ये है आपका लोथल। तो करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहा है इस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? तो इसमें किसके किसके अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं? तो इसमें आपको पता होना चाहिए ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पीछे भी अभी रिपीट हुआ था। इसमें शेर के नहीं हुए हैं। तो करेक्ट आंसर आपका इसमें भी हो जाएगा दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहा है हड़प्पाकालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों ये। तो इसमें आपको पता होना चाहिए दोस्तों ये था विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। इसमें करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। इनमें विभक्त था ये दोस्तों। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इसमें हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो ये दोस्तों किससे परिचित नहीं थे? तो दोस्तों ये सोना एवं चांदी से थे, तांबा एवं कांसा से थे,
टीन एव शीशा से थे, पर ये लोहे से नहीं थे, तो उसमें करेक्ट आंसर आपका लोहा हो जाएगा डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, कह रहा है सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए, ये भी रिपीट क्वेश्चन आ गया है। इसमें कह रहा है सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है। तो उसमें हो जाएगा आपका हड़प्पा सभ्यता। ध्यान रखेंगे, कभी भी पूछें ऐसे सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है, तो घुमा के ही पूछ सकता है दोस्तों। ये करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है। तो इसमें ऑप्शन है आपके मातृ देवी की उपासना की जाती थी, लोग लोहे से परिचित थे, नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार और गणराज्य उन्नत दशा में था। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों लोहे के परिचित थे। लोग लोहे से परिचित थे, तो आपका करेक्ट आंसर इसमें दोस्तों बी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं, क्या रहा है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ये हुई थी 1921 में। तो करेक्ट आंसर आपका दोस्तों इसमें ए हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों, कह रहा है हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है। तो ये आपको पता होना चाहिए किससे प्राप्त हुआ है। तो ये हुआ था दोस्तों देमाबाद से। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इसमें डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, ये कह रहा है दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है। तो इसमें आपको ये ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ये कह रहा है उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, उनकी संस्कृति सामान्य स्तर नहीं थी, उन्हें उन्हें अश्वमेध का जानकारी थी, गाय उनके लिए पवित्र थी। तो उन्हें जो इसमें करेक्ट हो जाएगा, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। इसमें करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें और दोस्तों अपने फ्रेंडों को शेयर करें दोस्तों। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।